हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं 17 से 24 जून तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फिर से लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारी पहली न्यूज क्या है। यूपी की जेलों का नाम बदला गया। यूपी की जेलों का नाम बदला गया। यूपी प्रिजन्स रीनेम्ड। ठीक है, क्या है ये नया नाम? सुधार गृह या फिर सुधार गृह, एक ही बात है। रिफॉर्म होम्स और सुधार गृह। ठीक है, कारण क्या है? जेल अधिनियम 1894। जेल अधिनियम 1894 का उद्देश्य अपराधियों का नियंत्रण रखना, लेकिन कैदियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा एक्ट है ये? एक्ट याद रखिएगा, प्रिजन एक्ट 1894। ठीक है, फिर उसके बाद है केंद्र सरकार का आदर्श जेल अधिनियम 2023 पर आधारित। केंद्र सरकार का आदर्श जेल अधिनियम 2023 पर आधारित अधिनियम का उद्देश्य कैदी के सुधार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना। यूपी की बात करूं, यूपी सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिले हैं 75 और राजधानी है लखनऊ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है ग्लोबल विंड डे। 15 जून को मनाते हैं हम ग्लोबल विंड डे, वैश्विक पवन दिवस 15 जून। ठीक है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री न्यू दिल्ली द्वारा मनाया गया। एक चीज ये याद रखनी है, उद्देश्य क्या है? पवन ऊर्जा अपनाने में तेजी लाने के जो तरीके हैं उस पर चर्चा करना। ठीक है, भारत में पवन ऊर्जा अपनाने में तेजी लाने के जितने भी तरीके होते हैं उस पर चर्चा करना। केंद्रीय विषय क्या था? इंपॉर्टेंट, पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को शक्ति प्रदान करना। पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को शक्ति प्रदान करना, ये इसका केंद्रीय विषय था। उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि की बात करें तो राजस्थान है। उसके बाद खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि तो गुजरात है। और सशक्त बनाने की पहल, शब्द इसमें से पकड़ लीजिए, सशक्त बनाने की पहल तमिलनाडु, उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि गुजरात, खुली पहुंच के माध्यम से, खुली पहुंच और उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि के लिए पुरस्कार राजस्थान। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, इंपॉर्टेंट है, आर.के. सिंह मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। G20 के अंतर्गत विज्ञान 20 सम्मेलन, साइंस 20 कॉन्फ्रेंस अंडर G20। G20 क्या है? ग्रुप 20। ये G20 क्या है? ग्रुप 20 है ना। इसमें 20 देश हैं। आप लोग देखोगे कौन कौन है, आप लोग ये देखोगे क्या इंडिया इसमें है या नहीं है। ठीक है, जरूर देखना। चलिए अब आते हैं हम अपने न्यूज पर। आयोजित ताज होटल भोपाल मध्य प्रदेश। तो आयोजन कहाँ पे हुआ? ताज होटल कहाँ पे? ये भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी, यहाँ पे हुआ है। थीम क्या थी? विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना, ये इसकी थीम थी। अध्यक्षता की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने की है। आशुतोष शर्मा कौन है? ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ भी थीम देख लीजिए, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है? ताज होटल भोपाल मध्य प्रदेश, इनके द्वारा इसे हेड किया गया। G20 प्रेसिडेंसी 2023 इंडिया, ये क्या है? G20 प्रेसिडेंसी 2023 कौन करेगा? भारत। ठीक है, उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति पद का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, भारत के राष्ट्रपति के पद का विषय। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999, 26 सितंबर 1999। ठीक है, ये स्टेब्लिश हुआ था, स्थापना हुई थी इसकी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें देखोगे कि G20 यानी ग्रुप 20 में कितने देश हैं। समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, साइंस 20 कॉन्फ्रेंस अंडर G20 ऑर्गेनाइज्ड एट ताज होटल भोपाल मध्य प्रदेश। थीम थी कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर, और इसे हेड किसके द्वारा किया गया? आशुतोष शर्मा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। एंड G20 प्रेसिडेंसी 2023 को इंडिया करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट है हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का अब आता है 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था मोगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा इसे लॉन्च किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल का मेजबान गोवा था। कुल 43 खेल खेले जाते हैं, कितने? 43। ये इंपॉर्टेंट है। और आयोजक भारतीय ओलंपिक संघ था। ठीक है, आयोजक कौन था? भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा जी हैं। और उसके बाद पहला राष्ट्रीय खेल 1924 लाहौर पंजाब में खेला गया था। आयोजन हुआ था कहाँ पे? पंजाब, लाहौर में आयोजन हुआ था। और 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था। उसे जीता कौन था? महाराष्ट्र जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और टोटल कितने खेल खेले जाते हैं इसमें? 43 खेले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कमल किशोर चेटीवाल टू बी अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। कमल किशोर चाटीवाल को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी है। सीएनजी वितरण कंपनी है। आईजीएल, गेल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का संयुक्त उद्यम है, जिसमें दिल्ली सरकार की 5% हिस्सेदारी है। दिल्ली सरकार की 5% हिस्सेदारी है। आईजीएल की स्थापना 1998 में हुई थी। आईजीएल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। तो इनका नाम याद रखिएगा। कमल किशोर चाटीवाल को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत में मध्यस्थता कानूनों में सुधार के लिए सरकारी पैनल। ठीक है, भारत में मध्यस्थता कानूनों में सुधार के लिए सरकारी पैनल। कानून मंत्रालय के तहत कानूनी मामलों का विभाग द्वारा स्थापित। कानून मंत्रालय के तहत कानूनी मामलों के विभाग द्वारा स्थापित। नेतृत्व करेंगे टीके विश्वनाथन। मध्यस्थता अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने की एक विधि है। क्या है ये? अदालत के बाहर विवाद जो होते हैं उनको सुलझाने की एक विधि है, जिसे मध्यस्थता बोलते हैं। उसके बाद है मध्यस्थता कानून 1996 के मध्यस्थता अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। मध्यस्थता कानून 1996 के मध्यस्थता अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, गवर्नमेंट पैनल टू रिफॉर्म आर्बिट्रेशन लॉज इन इंडिया। ठीक है, सेटअप बाय डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स अंडर लॉ मिनिस्ट्री। ठीक है, और ये टीके विश्वनाथन जी क्या कर रहे हैं? इसको नेतृत्व करेंगे। आर्बिट्रेशन is a method of resolving disputes outside of court। ठीक है, कोर्ट के बाहर विवादों को सुलझाना। समझ में आया? आउटसाइड ऑफ कोर्ट। आर्बिट्रेशन लॉज आर गवर्न्ड बाय द आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1996। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। RAW का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। रवि सिन्हा RAW, तो R से ले लीजिए रवि। ठीक है, नया प्रमुख नियुक्त किया गया। वे सामंत कुमार गोयल से पदभार ग्रहण करेंगे। तो इससे पहले कौन थे? सामंत कुमार गोयल। RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त। रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968। ठीक है, 21 सितंबर 1968। एंड संस्थापक की बात करें तो कौन है? RN काओ एंड इंदिरा गांधी। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कौन थी? महिला प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये था हमारा रवि सिन्हा जी अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, रवि सिन्हा। चलिए उसके बाद है हमारा स्वामीनाथन जानकीरमन को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया।
स्वामीनाथन जानकी रमन को क्या आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। वे महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन थे? महेश कुमार जी थे, अब कौन आ गए हैं? स्वामीनाथन जी। ठीक है। आरबीआई के 3 अन्य डिप्टी गवर्नर कौन है? टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल पात्रा। टी रविशंकर, एम राजेश्वर राय एंड माइकल पात्रा। एंड 4th वन इज कौन हो गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन। महेश कुमार जैन का इन्होंने स्थान लिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक है। स्वामीनाथन जानकी रमन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ही विल रिप्लेस महेश कुमार जैन। ठीक है। और 3 और कौन से हैं? टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव एंड माइकल पात्रा। नेक्स्ट पे आते हैं। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश। ठीक है। पहला मध्य यूरोपीय देश कौन है? एस्टोनिया। कौन है? एस्टोनिया। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बन गया है एस्टोनिया। उसके बाद बात करते हैं 2024 में लागू होगा ये कानून, 2024 में ये लागू होगा। एस्टोनिया की राजधानी की बात करें तेलेन और मुद्रा है इसकी यूरो। समलैंगिक विवाह पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्सों में वैध है लेकिन मध्य यूरोपीय देश में नहीं। ठीक है। अधिकांश जो पश्चिमी यूरोप के अधिकांश हिस्से हैं वहां पर ये लीगल है, बट मध्य यूरोपीय देश में नहीं। 2024 में एस्टोनिया में भी ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये था समलैंगिक विवाह, फर्स्ट सेंट्रल यूरोपियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, कंट्री एस्टोनिया। ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है आजीवन उपलब्धि के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार। पिक देख रहे हैं आप? पिक देखिए, याद रहेगा। ठीक है। अरुंधति रॉय ये है। ठीक है। विजेता कौन है? अरुंधति राय। आजादी 2021 के लिए पुरस्कृत है। आजादी आप देख रहे हो इसका कवर। ठीक है। पुस्तक निबंधों का संकलन है। पुस्तक निबंधों का संकलन है। आयोजक चार्ल्स विलोन फाउंडेशन। चार्ल्स विलोन फाउंडेशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय चार्ल्स विलोन फाउंडेशन। ठीक है। समझ में आया? अवॉर्डेड फॉर आजादी 2021। विनर कौन है? अरुंधति राय। 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। अरुंधति राय जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। आजादी। ठीक है। अरुंधति आजादी आ रहा है, क्या करिएगा। चलिए, 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार। 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार विजेता कौन है? गीता प्रेस। गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर। ठीक है। गांधीवादी सिद्धांतों के माध्यम से समाज परिवर्तन के लिए सम्मानित किया गया। गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 विनर गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है। अवॉर्डेड फॉर सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशंस थ्रू गांधीयन प्रिंसिपल्स। गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है। गीता प्रेस की बात अगर हम करें तो दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशनों में से एक है। जूरी की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। ठीक है। 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी कब? 1995 में, 1995 में। तो याद रखिएगा गीता प्रेस। फिर आता है जर्मन शांति पुरस्कार 2023 फ्रैंकफर्ट। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 फ्रैंकफर्ट। जर्मन पीस प्राइज 2023 फ्रैंकफर्ट। विजेता कौन है? लेखक सलमान रुश्दी। लेखक सलमान रुश्दी जी कौन है? विनर हैं। ठीक है। उनके साहित्यिक कार्य और लचीले कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। साहित्यिक कार्य और लचीले कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार की स्थापना की बात करें 1950 में राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ की सेवा के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति को मान्यता देने के लिए। ठीक है। अमर्त्य सेन ने 2020 में पुरस्कार जीता था। तो अमर्त्य सेन ने
20 में जीता था। अभी कौन है? सलमान रुश्दी जी, ठीक है। अमर्त्य सेन वॉन द प्राइज इन कप 2020, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। जीता कौन? सूरत सिटी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वन बाय सूरत सिटी। एक योग सत्र के लिए सबसे बड़ी भीड़, एक योग सत्र के लिए सबसे बड़ी भीड़ 1.53 लाख लोग थे का रिकॉर्ड, ठीक है। यह रिकॉर्ड योग दिवस कब होता है? 21 जून, ठीक है, पर बनाया गया। ये रिकॉर्ड कब बनाया गया? 21 जून को। इससे पहले रिकॉर्ड कोटा राजस्थान ने 2018 में 1 लाख लोग जिसमें थे बनाया था। तो इससे पहले कौन बनाया था? राजस्थान कोटा ने बनाया था। अभी किसने बनाया? सूरत सिटी ने, ठीक है। समझ में आया? याद रखिएगा। और योग दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 21 जून को मनाते हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023, ठीक है। खान क्वेस्ट 2023 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। खान क्वेस्ट क्या है? आयोजित का मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर, ठीक है। भाग लेने वाले देश 20 हैं। भारतीय सेना प्रतिनिधि गढ़वाल राइफल्स। भारतीय सेना प्रतिनिधि कौन है? गढ़वाल राइफल्स प्रतिनिधि, गढ़वाल राइफल्स। 16वां क्रिकेट एशिया कप 2023, 16 नंबर का क्रिकेट एशिया कप क्या है? 2023। मेजबान देश है पाकिस्तान और श्रीलंका। 31 अगस्त से 17 सितंबर। इंपॉर्टेंट, टूर्नामेंट में पहली बार हाइब्रिड स्थानों का उपयोग किया जाएगा। फर्स्ट टाइम हाइब्रिड स्थानों का उपयोग किया जाएगा। भाग लेने वाले सदस्य भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, ठीक है। आप इंडिया का मैप इमेजिन करो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईस्ट साइड जाओगे तो बांग्लादेश आ जाएगा, ऊपर नॉर्थ में जाओगे नेपाल, ठीक है, और नीचे साउथ में श्रीलंका। याद हो जाएगा। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 2022 एशिया कप जीता। श्रीलंका ने किसको हराया? पाकिस्तान को, ठीक है। 2022 एशिया कप जीता। भारत ने 7 बार ट्रॉफी जीती है। भारत ने 7 टाइम्स जीती है। आयोजक एशियन क्रिकेट काउंसिल, ऑर्गेनाइज्ड बाय एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मेजबान देश की अगर बात करें, भारत है। तो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 13 से 17 जून 2023 मेजबान देश है भारत। विजेता कौन है? मिस्र ने मलेशिया को 2-1 से हराया। मिस्र, इजिप्ट, याद आया? चलो, भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत कितने पे है? तीसरे स्थान पर है। कुल भाग लेने वाले 8 है देश। कुल भाग लेने वाले देश कितने हैं? 8 है। भारत ने 2022 में स्कॉटलैंड में पहली बार चैंपियनशिप जीता था। तो फर्स्ट टाइम 2022 में स्कॉटलैंड में पहला चैंपियनशिप जीता था, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है 8। इंडिया केम एट 3rd प्लेस, ठीक है। विनर इजिप्ट डिफीटिंग मलेशिया बाय 2-1, ठीक है। आयोजक प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन, ठीक है। चलो, फिर आता है फुटबॉल का तीसरा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023, 3rd इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 ऑफ फुटबॉल। विनर की बात करें, विजेता की बात करें, भारत ने लेबनान को 2-0 से हराया, ठीक है। आयोजित की बात करें, भुवनेश्वर उड़ीसा। आयोजन कहां पे हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुनील छेत्री है, 6 गोल। कितने? 6 गोल। आयोजक की बात करें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, और पहला इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2018 भारत ने विशाखापट्टनम में जीता था। 2018 में विशाखापट्टनम में जीता था पहला इंटरकॉन्टिनेंटल कप भारत ने 2018 में। और दूसरा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2019 केरला में नॉर्थ कोरिया ने जीता है। उत्तरी कोरिया ने केरला में जीता है, ठीक है। केरला में उत्तर कोरिया ने जीता, याद रखिएगा। दूसरा तो ये था फुटबॉल का तीसरा इंटरकॉन्टिनेंटल कप। कौन है वो? कहां पे आयोजन हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। और विजेता कौन है? भारत ने लेबनान को हराकर, तो भारत हमारा जीता है, ठीक है। फिर आता है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप वुशी, चीन, 17 से 22 जून, ठीक है। विजेता कौन है? भवानी देवी, कांस्य पदक,
एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में यह भारत का पहला पदक है, इंपॉर्टेंट। चीन ने 65 स्वर्ण, 29 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ सबसे अधिक पदक जीते हैं, ठीक है, चाइना ने। भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर थी, ठीक है। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप्स वुशी चाइना 17 से 22 जून, ठीक है। विनर भवानी देवी, ब्रॉन्ज मेडल, क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर थी, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हमारा बैडमिंटन इंडोनेशियाई ओपन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया 13 से 18 जून। बैडमिंटन इंडोनेशियन ओपन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया 13 to 18 जून, ठीक है। पुरुष डबल चैंपियन की बात करें, भारत के सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, वे इंडोनेशिया ओपन जीतने वाली भारत की पहली युगल टीम है। पहली बार भारत के लिए पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 1000 खिताब जीतने वाली देश की पहली जोड़ी भी बनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, याद रखिएगा, पहला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 1000 खिताब जीतने वाली देश की पहली जोड़ी भी बनी है, ठीक है। चलिए विश्व शॉटरिंग दिवस 19 जून, शॉटरिंग दिवस का 19 जून को, ठीक है। थीम क्या है 2021, रीडिस्कवर द जॉय ऑफ सिंप्लिसिटी। थीम क्या है, रीडिस्कवर द जॉय ऑफ सिंप्लिसिटी। उद्देश्य क्या है, जीवन की शांति का आनंद लेना। उद्देश्य क्या है, जीवन की शांति का आनंद लेना। विश्व शॉटरिंग दिवस की स्थापना 1979 में WT रेप द्वारा की गई थी। WT रेप द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा, 1979 में, ठीक है। और थीम जरूर याद रखिएगा, रीडिस्कवर द जॉय ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। कब होता है, 19 जून। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट 19 जून। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून। उद्देश्य क्या है, जागरूकता बढ़ाना और संघर्ष में यौन हिंसा को समाप्त करना, ठीक है। जागरूकता बढ़ाना और संघर्ष में यौन हिंसा को समाप्त करना। थीम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को रोकने, संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना। बहुत इंपॉर्टेंट है थीम, संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को रोकने, संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही। इस दिवस की स्थापना 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2015 में, ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जून 20, आप वो दिख पा रहे हो पिक, ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, ठीक है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। उद्देश्य क्या है, शरणार्थियों के प्रति एकजुटता दिखाना, ठीक है, एकजुटता दिखाना। थीम क्या है, घर से दूर आशा, घर से दूर आशा, इंपॉर्टेंट, घर से दूर आशा, ठीक है। अरे कहीं कोई शरण लेता है तो इसका मतलब आशा होगी तभी ना जाता है, तो घर से दूर आशा, ठीक है। स्थापना 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ही 2000 में किया गया था, ठीक है। 4 दिसंबर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून। अब आ जाइए इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। उद्देश्य क्या है, योग की प्राचीन पद्धति के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना, ठीक है। थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, इंपॉर्टेंट। और उद्घाटन समारोह 21 जून 2015 को हुआ, ठीक है। तो ये हमारी थी 17 से 24 जून तक की न्यूज, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। खूब अच्छे से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा दिमाग में चीजों को सेव करने की कोशिश करिए। बार बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।